हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 सोमवार व्रत कथा। 16 सोमवार व्रत कथा यह शिव जी का व्रत होता है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को शिव जी के व्रत किए जाते हैं। श्रावण मास में शिव जी के व्रत एवं पूजा का विशेष महत्व है। शिव जी का यह व्रत बहुत ही फलदायी माने जाते हैं। इन व्रतों को करने वाले भक्तों से शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यह व्रत भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। इन व्रत में शिव जी का पूजन करने एक समय भोजन किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर मनवांछित फल देते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी और नंदी जी की पूजा करने का विधान है। भगवान शिव जी की पूजा में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, चंदन, रोली, चावल, फूल, विजया, आक, बेलपत्र, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप, दक्षिणा सहित पूजा होती है। साथ ही कपूर से आरती करके भजन, कीर्तन और जागरण करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए और किसी ब्राह्मण से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सोमवार का व्रत करने से पुत्र, धन, विद्या आदि मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको इस सब का सामान की आवश्यकता होनी चाहिए। आइए एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन दान्य की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित होगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर दे देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों कर आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार कहने से भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था और वह सोच रहा था कि मुझे साहूकार ने सारी बातें सुन रहा था, इसलिए ना तो उसे कोई खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार सेठ जी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी साहूकार की सेठानी ने बालक का विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। उसके बाद में उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा, इसे पढ़ने के लिए काशी लेकर जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह से
करते हुए वह जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिसका विवाह जिससे होना था राजकुमारी का विवाह जिससे होना था वह लड़का एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया, क्यों न इसी को घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे काम संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा इसके बदले में वह उसे अथाह धन देंगे। मामा भी राजी हो गए। इसके बाद क्या था, साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। जिस साहूकार के हाथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख का काना है। इसके बाद क्या था, वह अपने मामा के साथ में काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी के पल्ले पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रच रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अगर मैं रोटना पीटना मचा देता हूँ तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोटना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि वह भोलेनाथ तो भोले बाबा बोलते हैं कि जैसे ही यह यज्ञ संपन्न हुआ था तब यह लड़का मर चुका था, इसलिए उसी के मामा यहाँ पे रो रहे हैं। तो भगवान शिव जी से पूछा, प्रभु ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण तक निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करता हुआ जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजकुमार ने राजकुमारी के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण ले रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल वापस लौटा तो वह छत से वापस उतरकर नीचे आएंगे, वरना वह छत से ही कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब वह दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस दिन इस कहानी को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और